हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज फिर से सैटरडे है और आज 1 अगस्त है। नई सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है मंडे से। और जो पिछला हमारा मंथ था वो बहुत ही एक्सटेंडेड मंथ था। बहुत सारे सेशंस थे उसमें। सो आई रियली विश द लक फॉर यू ऑल एंड आई होप दैट एवरीबडी शुड बी अर्निंग इन द मार्केट इन द डेज टू कम। और आज मैं एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। सो दिस इज़ अ न्यू क्रिएशन which I am presenting right now. And before that, I would like to tell you that there are people those who are looking for tips. So guys, आप लोग फ़ोन करके प्लीज़ मुझे ये मत बोलिए कि आप टिप देते हैं सर, आप लेवल्स देते हैं। सो मैं लेवल्स नहीं देता हूँ, ना ही मैं रिकमेंडेशंस देता हूँ, ना ही मैं टिप्स देता हूँ। सो आप प्लीज़ अगर इस मंशा के साथ, अपनी इस रिक्वायरमेंट के साथ फ़ोन कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू नॉट कॉल मी, डू नॉट मैसेज मी कि आप टिप दे दीजिए या आप टिप दे दीजिए या आप लेवल्स दे दीजिए। सो प्लीज़ मेरी वो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ये लेवल्स के लिए और टिप्स के लिए फ़ोन, बिकॉज आई हेट टिप्स, आई हेट प्रोवाइडिंग टिप्स एंड आई हेट गेटिंग टिप्स एंड आई हेट दोज हु आर लुकिंग फॉर टिप्स। किस बात की टिप्स ढूंढते हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आता मार्केट में किस चीज़ की टिप ढूंढते हैं। टिप से आप क्या समझते हैं? कौन आपको रातों रात करोड़पति बना देगा? बताइए, कौन आपको रातों रात करोड़पति बना देगा टिप से? मुझे तो लगता है जब कोई ये बोलता है कि मुझे टिप दे दीजिए, मुझे तो लगता है उसकी मेंटालिटी जो है इस तरह की होगी कि जो टिप देने वाला बंदा है उसको वो ये समझता होगा कि वो बहुत ही इंटरनल जो है, या तो सेबी में बैठा है या वो एमएससी बीएससी में बैठा है, या वो बहुत ही इंटरनल बंदा है और वो उसको कोई ऐसे रिकमेंडेशन दे देगा जिससे वो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। सो दोस्तों, ये टिप्स प्रोवाइडिंग वाले झंझट से आप लोग निकलिए, इस मेंटालिटी से बाहर आइए, खुद स्टडी कीजिए, स्टडी योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द स्टॉक्स, द बिहेवियर ऑफ स्टॉक, द terminology of stock market. There are so many things to research. Why don't you do that? Why are you looking for such things which can ruin your money? आप कैसे किसी पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? आपको अगर मैं बोलता हूँ कि कल जाके आप टाटा स्टील खरीद लीजिए, राइट, और 10 रुपए वो नीचे आ जाएगा, उसके बाद मैं फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा, तो आप क्या कर लेंगे? मैं तो आपको 5,000 10,000 महीने का चार्ज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद क्या? पैसा तो आपका गया ना। क्यों टिप्स ढूंढते हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या आप अपने आप को खुद इतना काबिल नहीं समझते कि आप 1 2 महीने 3 महीने स्टडी करके एक अच्छा जो है रिटर्न निकाल सकें? सबसे बेस्ट होता है कि आप खुद स्टडी करें, खुद मार्केट को समझें, एक स्पेसिफिक अमाउंट, मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए कि जो अमाउंट आप चाह रहे हैं कि आप टिप प्रोवाइडर को दें, वो 5,000 10,000 15,000 हो, उसको सेल्फ स्टडी में लगाइए। आपको वहां पर लॉसेस होंगे सेल्फ स्टडी में। आप छोटी क्वांटिटी, 1 शेयर लीजिए, 2 शेयर लीजिए। आपको जो भी समझ में आता है स्टॉक मार्केट में, कैंडल समझ में आती है, 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, आपको जो खुद लॉजिक समझ में आ रहा है वहां पर एक स्टॉक करके लीजिए। आपको लॉस ही होगा ना, एक स्मॉल लॉस होगा, लेकिन उससे आप सीखेंगे कितना कुछ, ये आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। सो ओवरऑल माई आई एम नॉट एंग्री, बट हाँ, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि जब आप लोग टिप्स ढूंढते हैं। सो आज का जो मेरा वीडियो है, दैट इज बेसिकली आई हैव कम अक्रॉस विद अ न्यू प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जो रियली स्टडी करना चाहते हैं मार्केट में। स्टडी इन द सेंस कि एक लेवल की खोज, किस लेवल के बाद एक ब्रेकआउट आ सकता है स्टॉक में, बिकॉज द मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस, राइट, इट इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। आपको कोई परोस के नहीं देगा यहाँ पर, आपको करना तो खुद ही पड़ेगा। स्टडी करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा, कैलकुलेशंस बनानी पड़ेंगी, मैथमेटिकली और टेक्निकली, फंडामेंटली, लॉजिकली, राइट। सो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक नया स्कैनर यहाँ पर बनाया है। ज़्यादा आप लोगों का वक्त मैंने ले लिया होगा, शायद 4 मिनट इसी में निकल गए, बट एनीवेज क्योंकि मुझे बुरा लगता है टिप्स के लिए, तो इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। सो एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने ये स्कैनर जो बनाया है,
That is basically a prediction for a particular stock which is going to give a breakout. अब वो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, दैट इज समथिंग एल्स. ब्रेकआउट होगा तो वो कितना चलेगा, दैट इज समथिंग एल्स. तो अभी हम यहाँ पर ये समझेंगे. ये मैंने 2 स्कैनर बनाए हैं और ये लास्ट वीक से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था. अभी हम समझते हैं ये स्कैनर है क्या. पहला स्कैनर जो बोल रहा है मंथली ब्रेकआउट प्रिडिक्शन, विच मीन्स we are looking for those stocks out of the future segment or maybe cash segment, क्योंकि मैं फ्यूचर पे ही ये सारे स्कैनर बनाता हूँ. You can apply it on cash segment, Nifty 50, Nifty 100, Nifty 500, etc. So ये जो स्कैनर है ये हमको वो हैंड पिक्ड स्टॉक्स निकाल के देगा और ये डेली बेसिस पे अपडेट होंगे. वो अब जैसे कल का सेशन था, कल स्कैनर ने ये वाले सारे स्टॉक्स निकाल के दिए जिनकी एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती थी क्रॉस ओवर देने की, मंथली ब्रेकआउट देने की. ये वाले कल सारे स्टॉक इस सेगमेंट में थे. ये वाले कल जो सारे स्टॉक्स हैं यहां पर आप देख रहे होंगे मंथली ब्रेकआउट हैपन टुडे. ये वाले कल सारे स्टॉक्स इस सेगमेंट में थे. जैसे जैसे ब्रेकआउट होता गया स्टॉक यहां से हटके यहां पर आता गया. ओके, let me make you understand once again, guys, and why I'm repeating this in English, because there are people from south, as I have mentioned earlier, that they are unable to understand Hindi. So I've come across these 2 scanners. One is the prediction for monthly breakout, which means we are looking for a level out of which a monthly breakout can be a possibility. Okay, and in yesterday's session, these were the stocks which are showing here in monthly breakout happened today. These were the stocks which were earlier in the morning session here, and as the session went ahead, the stock jumped from this section to that section. Okay, in the morning section few stocks were already here because they opened gap up above the level of monthly breakout, right? So अभी यहाँ पर होगा कि हम कैसे इसको स्टडी करेंगे एग्जैक्टली वो हम जानते हैं. इसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे स्टॉक का नाम है, ये परसेंटेज चेंज है, करंट प्राइस क्या है, आज का हाई क्या है और मंथली ब्रेकआउट पॉइंट क्या है. गाइज ये मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर समझाऊंगा और बहुत ही इजीली आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सिर्फ इतने से स्टॉक ही क्यों, क्योंकि इसमें स्कैनर में कुछ ऐसी कैलकुलेशन डाली गई है जिसके बेस पे दिस स्कैनर विल शो यू ओनली दो स्टॉक्स which have got high probability of jumping out of the monthly breakout. Okay, मंथली ब्रेकआउट तो मतलब मंथली का लेवल तो सभी का होगा स्टॉक्स का, जितने भी फ्यूचर सेगमेंट में स्टॉक्स हैं उन सभी का कोई ना कोई मंथली ब्रेकआउट पॉइंट होगा, बट वो सभी को स्कैनर यहां पर नहीं देगा. ये आपको वही देगा जिनमें आपको बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी और आप उन पे बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स. We will understand this section first, the monthly breakout prediction. Let's pick up the stock of Godrej CP. Okay, Godrej CP को हम सबसे पहले चार्ट पे लगाएंगे. ओके, Godrej CP. Godrej CP का ये है चार्ट और ये डेली का चार्ट है गाइस. यहां पर हम देखेंगे कि हम इसको कैसे स्टडी करेंगे. ये देखिए, अभी मंथली ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है. मंथली ब्रेकआउट का मतलब होता है कि आपको वो स्टॉक्स निकालने जिनका एक मंथली पॉइंट है जहां से वो ब्रेकआउट दे सकते हैं. गोदरेज सीपी का, अच्छा गोदरेज सीपी कल का करंट प्राइस इसका ये था, इसका कल का हाई 695 था और मंथली ब्रेकआउट है इसका 721.70 और जो मंथली पॉइंट से इसका डिफरेंस है वो 29 रुपीज का है. अब जो लोग इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं, जैसे मैं भी बहुत सारे स्टॉक यहां से निकालता हूं मंथली ब्रेकआउट जिनका होने वाला है, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है जिनका मंथली ब्रेकआउट की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है.
तो अब ये हमें बता रहा है कि ये स्टॉक अपने मंथली का जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट है उससे 29 रुपीज 85 पैसा दूर है. ओके, so if this level comes it will give you a good jump. Might be this level not come today, okay, but you can keep it in your radar that as soon as this level comes this can jump to a new level, right? It may move ahead 2%, 3%, 4%, 1%, 5%, that depends. अब यहाँ पर देखिए ये जो टोरेंट फार्मा था कल 9% चल गया जंप देने के बाद, राइट? डाबर, कैडिला, गोदरेज प्रॉपर्टी. सो इसलिए मंथली ब्रेकआउट का एक बहुत ही सटीक लेवल होता है, वहां पर आपको एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बन सकती है ट्रेड करने की. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस लेवल, ये 721 रुपये 70 पैसे आया कहाँ से, हम ये देखते हैं. चलिए हम चार्ट पे चलते हैं. सो मंथली का जो लेवल है वो हम यहां से निकालेंगे. ये देखिए 6 जुलाई, नीचे देखिएगा आप, जैसे जैसे मैं कर्सर मूव करूंगा तो हमें लेना है 1 जुलाई से. ओके, 1st of July should be the point where we should be able to capture it. This is 1st of July. So हम यहां से इसको अंडरस्टैंड करेंगे और ये हमारा हो गया पूरा मंथली का चार्ट. ओके, 1st of July to, I am so sorry, it should not be 28 bars because एक मंथ में 28 ट्रेडिंग सेशन नहीं होते हैं. सो हम वो मैं उसको एक्सटेंड करके ले गया था. चलिए अब यहाँ से देखते हैं 1st of July से लेके और यहाँ तक 22 ट्रेडिंग सेशंस. ठीक है, ये देखिए ये बन गया हमारा चार्ट मंथली का. अब इसका मंथली लेवल क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, अभी इसने अप ट्रेंड एक देना स्टार्ट किया है. यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा. ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये मंथली हाई क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, दैट इज अनदर मैटर. या फिर ये यहीं से यहां तक आके ही रिवर्स दे देगा, क्योंकि यहां पर भी इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है विच दिस स्टॉक इज अनेबल टू क्रॉस. 709, 710 is the level which the stock is not able to cross because when it crossed it fell down. The whole month it traded below this level. It is trying to cross. It will cross or not, that's another matter. अब हम इस तरह से समझेंगे कि ये जो लेवल है ये कहाँ से आया, 721 रुपये 70 पैसे का. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को देखिएगा और यहां पर देखिएगा, इस कैंडल का हाई जो है 721 रुपये 70 पैसे का, यहां पर आपको दिख रहा होगा. When I'm keeping this cursor on this candle, you can clearly see that the high of this stock is 721 rupees and 70 paise because this is the monthly high. It will give you a breakout after this level. Might be 2%, 5%, 10%. That is not the question to talk about. The question is how to identify a monthly breakout level. Right, now let's see another stock. Another stock हम देखते हैं, हेवल्स देखते हैं. ओके, हेवल्स में जो लेवल निकल के आ रहा है 612 रुपये 65 पैसे का, और ये 29 रुपीज दूर है अभी अपने लेवल से, हाई के लेवल से. तो हम लगाएंगे हेवल्स का चार्ट और हेवल्स के चार्ट की हम स्टडी करेंगे. और गाइज ये आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसको आप ये लेवल्स को रख भी सकते हैं नोट करके, एंड यू कैन कीप वॉचिंग दिस लेवल एज वेल एंड प्रोबेबली यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट. बट दोज हु आर लुकिंग फॉर स्कैनर फॉर द सेम, they can contact me and I'll guide everybody whosoever it is interested to understand, interested to learn. एक टिप्स वगैरह के फंडे मुझे नहीं समझ में आते. So चलिए let's go on and let's talk about where is the 1st of July. This is the 1st of July candle. So let's make the level from here. 1st of July until today 22 bars again, you can see here 22 bars. और यहां पर जो लेवल निकल के आ रहा है ये एक रेंज है, दैट इज अ मंथली रेंज ऑफ अ स्टॉक. नाउ क्लियरली सी दिस 612 रुपीज 65 पैसा. नो, if we keep the cursor on this candle, the high of this candle is lower than this high, so we will keep this high as a monthly high which is 612 rupees 65 पैसे. ठीक है,
तो 612 रुपीज 65 पैसे का आपको यहाँ पर हेवल्स बता रहा है। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हेवल्स में एक अच्छा मूव बन सकता है। मैं जहां तक ऑब्जर्व करता हूं, अब स्टॉक जैसे ही इसके पास आएगा, इस लेवल के पास आएगा 607 टू 600, 605 टू 608 और 9 और 10 रुपीज, it will it will give you a clear picture where the stock is heading to. So वहां पर आप एक प्रिडिक्शन भी ले सकते हैं और मूव आने से पहले आप कैप्चर कर सकते हैं उस मूव को। The logic of this scanner is we should be able to pick a stock before the move comes. We should be well aware कि कहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप में से किसी ने भी वॉल्यूम प्रोफाइलिंग देखी हो, जो मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइलिंग, एक मिनट, उसके लिए मुझे अपने जीरोधा के अकाउंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है वो आपको वॉल्यूम प्रोफाइलिंग नहीं देता। तो चार्ट आईक्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम, ये देखिए मुझ गरीब के अकाउंट में सिर्फ 472 रुपये ही हैं। कुछ पैसे वैसे दे दो यार गाइस। Okay, just kidding. So this is my trial account, and you might have seen my other videos. My major account is in ICICI Direct. So I trade with ICICI Direct, क्योंकि ये सब छोटे ब्रोकर्स हैं यार, इनका आई डोंट, भाई मुझे तो ट्रस्ट नहीं होता, बाकी आप लोगों की मर्जी है। सो okay, now we will open the chart of IQ. लेट्स ओपन द चार्ट ऑफ IQ। ये अभी IQ का चार्ट खुल गया है गाइस, और ये मैंने यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया हुआ है। लेट्स चेक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर अभी नया जो है, जीरोधा वालों ने पहले ये लॉन्च किया था चार्ट पे ट्रेड करने का, उन्होंने फिर बंद कर दिया, और अभी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्ट पे ट्रेड करने का आ गया। बट दैट इज़ नॉट रियली इम्प्रेसिव, मुझे तो ज़्यादा नहीं लगा इम्प्रेसिव। और इससे ज़्यादा बेहतर है फायर्स का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, उस पर जो चार्ट पे बाइंग की फैसिलिटी है, दैट इज़ अमेजिंगली वेल। यू कैन गो एंड चेक। सो मैं यहाँ पर किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम ओनली लुकिंग फॉर समथिंग विच आई नीडेड। अब हम यहाँ पर डालेंगे गाइज एक मंथ का चार्ट डालेंगे, और हम डालेंगे यहाँ पर हेवल्स को। हम हेवल्स की स्टडी कर रहे हैं अभी, तो हम हेवल्स ही था ना यार, ओके राइट, हेवल्स। तो हम हेवल्स की स्टडी करेंगे। यहां पर देखिए, आपने वॉल्यूम प्रोफाइलिंग को अगर ध्यान से देखा हो, समझा हो, ये देखिए, ये वॉल्यूम प्रोफाइलिंग जो है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक जब निकलेगा। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम प्रोफाइलिंग मतलब ये जो लॉन्ग बार्स आपको दिख रहे हैं, I mean, to my understanding, the concept is really vast, but to my understanding, the volume profile is जो जहां पर लंबे बार्स रहते हैं, उस लेवल पर बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वहां पर खींचातानी बहुत ज्यादा होती है। इन अ लेमेंस लैंग्वेज, इस लेवल पे आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर बायर्स और सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। बायर्स ऊपर नहीं जाने दे रहे, सेलर्स नीचे नहीं जाने दे रहे, राइट, सॉरी, सेलर्स ऊपर नहीं जाने दे रहे और बायर्स इसको नीचे नहीं आने दे रहे, राइट। सो मैं गलत भूल गया था, आई एम सॉरी। ओके, सो जो सेलर्स हैं इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे और बायर्स जो हैं इसको नीचे नहीं आने दे रहे, इसलिए टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब जब इसकी टाइट रेंज टूटेगी, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। और ये ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर वॉल्यूम प्रोफाइलिंग है ही नहीं। जिस लेवल पर वॉल्यूम प्रोफाइलिंग नहीं होती है, उस लेवल से स्टॉक जंप कर जाता है। ओके, अब वो नीचे की साइड हो या ऊपर की साइड हो। ओके, तो इसी तरह से हम इसको समझेंगे। यहां पर आप ये देखिए, यहां पर इस लेवल पर वॉल्यूम प्रोफाइलिंग बहुत है। अब ये लेवल एक बहुत ही टाइट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इसलिए स्टॉक इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। यहां पर देखिए, इस लेवल पे स्टॉक ने बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज बना रखी है, लेकिन जिस दिन ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करेगा, वहां पर बूम आएगा। और वही लेवल आपको जो स्टॉक है ये सजेस्ट कर रहा है, 612 रुपीज 65 पैसा। ठीक है,
इसी तरह से हम ये देखें, अब हम देखेंगे कि इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती थी आने की। हम कैसे समझेंगे इस स्क्रीनर को? ओके, जब जो भी आप में से कोई भी जो भी मुझसे ये स्क्रीनर लेगा, वो कैसे समझेगा कि आप इसमें से एक बेस्ट पिक कैसे निकाल सकते हैं? बेस्ट पिक आप ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो स्टॉक का जो परसेंटेज है वो 2% से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। ओके, तीसरी चीज़ जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि अभी हम ये देखेंगे कि ये 29 रुपीज़ का डिफरेंस है, 63 रुपीज़ का डिफरेंस है, 36 रुपीज़ का डिफरेंस है, 120 रुपीज़ का डिफरेंस है। दैट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक। बट अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जो सबसे कम जिसका स्टॉक का डिफरेंस रह गया है वो ऊपर आ जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे, सबसे ज़्यादा वाला ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब वेदांता का एक ऐसा स्टॉक था जो कल की इसकी बहुत ही हायर पॉसिबिलिटी थी अपने एक टाइट रेंज को तोड़ने की। वो कैसे, यहाँ पर देखते हैं। स्टॉक का परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 2% से ऊपर था। प्राइस इसका ये है जब बंद हुआ। हाई इसने मारा 115 रुपये 20 पैसे का। मंथली ब्रेकआउट पॉइंट क्या था? 117 रुपये 90 पैसे का। अगर ये 117 रुपये 90 पैसे को तोड़ता तो एक जंप अच्छा मिलता। एंड माइट बी अ प्रोबेबिलिटी दिस विल ब्रेक दिस लेवल ऑन मंडे or maybe on Tuesday. If the market remains strong, then that might be a probability. अब हम इसको जाकर चेक करेंगे एक बार। और guys, I तो like always trading view का chart. I don't like this IQ chart, but that was just to show you the volume profiling and all. So that's why I kept it, and I will go ahead and I will open this chart right here, and I will make it to 1 day. That is my best view. Weekly, monthly, open this monthly, daily. So let's understand this daily वाला. Okay, so अभी हम खोलेंगे VEDL का चार्ट। VEDL का चार्ट यहाँ पर आप देखिएगा, आपको क्लियर एक स्टॉक बहुत ही टाइट रेंज में नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा इसका रिजेक्शन था। इस कैंडल को देखिएगा, इस कैंडल में कितना बड़ा प्राइस रिजेक्शन था इस लेवल से। ओके, विच मीन्स कि यहाँ पर निकलने के बाद अगर यहाँ पर निकलता है और सस्टेन करता है, इट विल गिव यू अ गुड जंप। ये क्या लेवल है? 117 रुपये 90 पैसे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हाई आपको दिखेगा 117 रुपीज 90 पैसे, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग इज शोइंग हियर 170 रुपीज 90 पैसे। ये अगर निकलता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर निकाल के दे सकता है। चूंकि रेंज बहुत टाइट है, इसको पहले भी रिजेक्शन मिल चुका है, उसके बाद काफी दिनों तक ये नीचे ट्रेड किया, उसके बाद अगेन इसने कल भी रिजेक्शन दिया है। कल का इसका हाई था 15-20, लेकिन ये क्लोज 83 पे हुआ है। तो sellers are more active on this particular level. So once it crosses, the seller will lose the grip and buyers will come into the picture. So इस तरह से हम एक ये मंथली, what I'm trying to make you aware is, ये हम मंथली का जो ब्रेकआउट है उसमें एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हम इस स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। और ये स्कैनर डेली अपडेट होगा, लाइव मार्केट में अपडेट होता रहेगा, ये भी अपडेट होता रहेगा। अब इस स्कैनर पे आकर हम देखेंगे तो कल सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूव दिया। टोरेंट फार्मा, औरो फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का हम चार्ट देखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अब ये ब्रेकआउट होने के बाद होता क्या है एग्जैक्टली? अब आप ये बोलेंगे कि बॉस आपने ब्रेकआउट का तो बना दिया, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है? ब्रेकआउट होने के बाद ये होता है, ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। लुक एट दिस, लुक एट द ग्रीन कैंडल। ये इसका एक स्टिफ रेजिस्टेंस था इस लेवल पे, और ऊपर निकला तो ये फिर आपको एक इसने प्रॉफिट दिया। और अगर ये इस लेवल के भी ऊपर निकलता है, क्योंकि इसका मंथली ब्रेकआउट कल ही हुआ है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है और लेवल निकलता है तो आपको ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल्स भी दिखाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट कंडीशन सही रहे और मार्केट पॉजिटिव में रहे, राइट। सो इस तरह से आप अपनी स्टडी को अंजाम दे सकते हैं गाइस। समझना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड
to learn from the stock market. Every day there are so many things to learn. जैसे मैं कॉम्बिनेशन बनाता रहता हूँ, मैं हर दिन कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, आप मेरे स्कैन्स उठा के देख लीजिए, आपको आपको कौन सा जो चार्टिंग, पहली चीज़ तो चार्टिंग यूट्यूब पे बहुत ही कम लोग हैं, राइट? और जो हैं उनका एक्सप्लेनेशन आई डोंट प्रॉपरली अंडरस्टैंड, और उनके स्कैन्स भी मुझे कुछ अपीलिंग नहीं लगे। एनीवेज, आई एम नॉट हियर टू कंडेम एनीबडी, सबका अपना अपना नज़रिया है, बट येस, जो मैं अपने स्कैन्स की बात करूँगा, अब यहाँ पर आप ये देखिए कितने सारे स्कैन्स, कौन सा स्कैनर, कौन सा यूट्यूब में जो चार्टिंग वाला है वो आपको 91 स्कैन्स, और यहाँ पर देखिए 48 स्कैन्स, 32 स्कैन्स, 30 स्कैन्स। कहने का मतलब ये है कि ये डेली का मेरा शौक भी आप कह सकते हैं इसको, मेरी हॉबी भी है नए नए कॉम्बिनेशंस बनाना, राइट? यहाँ पर देखिए आप, ये बाइंग साइड का पोर्शन है येलो कलर का, रेड कलर का सेलिंग साइड का पोर्शन है। सो मैं स्टॉक्स के रेफरेंसेस यहाँ से भी लेता रहता हूँ डे ट्रेडिंग में, राइट? तो ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग लॉजिक पे बने हुए हैं। बहुत सारे स्कैनर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग अपनी डिमांड भी मुझे भेजते रहते हैं कि बॉस ये स्कैनर बना दो, वो स्कैनर बना दो। सो ओवरऑल मेरा ऑलमोस्ट जो है 60 to 70% जो डे है वो स्कैनर बनाने में ही जाता है, राइट? सो आप स्कैनिंग कीजिए, आप खुद स्टडी कीजिए, लेकिन ये टिप्स से प्लीज़ दूर रहिए। टिप्स आपको बर्बाद कर देंगी, ट्रस्ट में। आप एक अच्छा मुनाफा नहीं निकाल पाएंगे टिप्स से, आई गारंटी ऑन दिस, राइट? और दूसरी चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करके ये बोलते हैं कि डिस्काउंट दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हम समझते हैं, एक बहुत छोटी सी चीज़ को मैं बहुत जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे लेट्स से कि एक स्कैन बनाना है, राइट? सबसे पहली चीज़ तो मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, राइट? उसके साथ में अपने हाथ और अपना दिमाग दोनों चलाने पड़ेंगे। आई होप कि आप 5-6 घंटे, 10 घंटे अगर आप सिस्टम पे कंटिन्यू बैठे हैं, मैं तो थक जाता हूं, आप लोगों का नहीं पता मुझे, ओके? टाइम लगता है, कैसे टाइम लगता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे एक स्कैन बनाना है कि भाई 5 मिनट का जो लेटेस्ट, जो 5 मिनट का ओपन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए पिछले 5 मिनट के ओपन से, ओके? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि हाउ मच हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्कैन। ये आ गया, ये इतने सारे स्टॉक्स आ गए। अब इसको मैंने कोई भी XYZ का नाम देके यहाँ पर सेव कर दिया, ये मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ अभी, राइट? अभी इसमें आप ये देखेंगे कि मुझे इतने सारे, एक तो 92 स्टॉक्स आ गए, इसमें इतने सारे बैक टेस्ट आ गए, ठीक है? अब मुझे बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, किस स्टॉक ने इस कॉम्बिनेशन के बाद मुझे प्रॉफिट दिया। अब अगर मैं इसके साथ में एक और कॉम्बिनेशन लगाता हूँ कि लेटेस्ट, एज एन एग्जाम्पल, लेटेस्ट जो ओके, लेटेस्ट 5 मिनट का जो क्लोज है, या लेट्स से लेटेस्ट 15 मिनट का जो क्लोज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट पीवट पॉइंट रेजिस्टेंस 1, राइट? ये देखिए, आपने देखा यहाँ पर कुछ नोटिस किया, एकदम से स्टॉक कम हो गए, 18 स्टॉक्स रह गए। अगर मैं इसको बंद करता हूँ और फिर मैं करता हूँ तो 92 स्टॉक्स आ रहे हैं। अब मुझे एक एक स्ट्रेटेजी को लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। उसके बाद कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं एक स्ट्रेटेजी को चेक करने में, टेस्ट करने में, कॉम्बिनेशंस को चेंज करने में। और उसके बाद अगर ये सुनने को मिले कि फ्री दे दीजिए, तो इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। सो आई गेस इफ somebody is doing hard work, that should be rewarded, right? That should not be condemned, that should be rewarded. So I hope you guys understand, and thank you so much for watching the video, and stay connected. मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें इस तरह से लाता रहूँगा, बहुत सारे स्कैनर्स हैं,
बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। नाउ आई विल वर्क ऑन डोजी एंड हैमर एज वेल, और वो बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आऊँगा। सो गाइज, माय नंबर इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्कैनर्स, डैशबोर्ड्स and any help about charting, you can contact me. Thank you so much for watching this video and have a happy weekend.